हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली 7.1 को, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक बेसिक वीडियो निर्देशांक ज्यामिति की बनाई है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो आप उसको जाकर वॉच करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको ये दो बिंदु दिए हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके निर्देशांक दे दिए एक्स वाई और इसके भी दे दिए आपको। तो इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने बेसिक वीडियो में आपको एक सूत्र बताया था कि दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो ये होता है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, इसको आप दे दीजिए ए नाम। ये 2 3 है इसके निर्देशांक, और ये बी बिंदु हो जाएगा। इसके जो निर्देशांक है वो 4 1 है, ठीक है। तो हमें ए बी निकालना है। तो सूत्र होता है दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो आप सबसे पहले इसमें याद रखना, क्योंकि ये सूत्र होता है जैसे ए बी बराबर होगा अंडर रूट में वर्गमूल में, मतलब ये x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। तो आपने x1 x2 जो मानेंगे, ये पहले वाले को क्या होगा x1 y1 होगा, क्योंकि x y में होता है। ये आपका भुज, ये आपकी कोटि, ठीक है। x1 y1 और ये आपका क्या होगा x2 y2। इस तरह से आप लिख लीजिए। यहाँ पे शॉर्टकट लिख सकते हो इस तरीके से। अब ये देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे ये अंडर रूट में अब जो है x1 का मान क्या होगा 2 है, 2 माइनस के x2 का मान क्या है आपका 4, 2 माइनस के 4 और उसका स्क्वायर आ गया होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है आपका 3 है, माइनस के y2 कितना है आपका 1 है, फिर इसका होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है बराबर अंडर रूट में, ये देखिए 2 माइनस के 4 क्या होगा, माइनस के 2 और उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस के 1 2 और उसका स्क्वायर हो गया। इसको आप क्या लिखोगे, देखो माइनस 2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 8 आ जाएगा, और 8 आ गया आपका अंडर रूट में। इसको क्या लिख सकते हो आपको, 4 गुना 2 8 होते हैं, लिखते हो। तो 4 का जो अंडर रूट होता है वर्गमूल होता है वो 2 आ जाता है, और ये 2 का क्या होगा अंडर रूट 2 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से 8 को आप 2√2 लिख सकते हो। क्लियर हो गया, ये आपकी दूरी आ गई, आंसर 2√2 आपकी आ गई। अब इसी तरीके से आपको जो है दूसरा क्वेश्चन करना है। इसका दूसरा पार्ट जो है ये देखिए, दूसरे पार्ट में आपको जैसे ए बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है -5 और 7, -5 7। इसी तरह से बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे -1 और 3 हो गया, ठीक है। अब हमें दूरी सूत्र से ए बी निकालना है, बराबर क्या होगा अंडर रूट में, सबसे पहले क्या लिखेंगे x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, सूत्र जरूर लिखिए आप, फिर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह से ये x2 है और ये y2 है। तो अब x1 कितना है आपका, देखिए -5 है, -5 माइनस के x2 कितना है, x2 माइनस का 1 है, तो माइनस और फिर ये माइनस का 1 x2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस फिर y1 कितना है आपका 7 है, माइनस के y2 कितना है आपका 3 है, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात आपको। चलिए अब यहां पर हम करते क्या है, देखिए -5 -5 माइनस माइनस प्लस 1, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 7 में से 3 गए 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आगे क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए -5 प्लस 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, लेकिन किस कहेंगे माइनस के 4, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 प्लस 16 आपका 32 आ गया अंडर रूट में 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 गुना 2 लिख सकते हो। अब ये 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, ठीक है। 16 का जो अंडर रूट अगर आप करते हो तो 4 होगा, और अंडर रूट में क्या आ गया, ये 2 आ गया आपका। क्लियर है। तो 4√2 जो है आपकी जो है इकाई, ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका जो है तीसरा पार्ट, अब ये दूरी आप यहाँ पे इकाई भी लिख सकते हो, यहाँ इकाई, क्योंकि अगर देखो क्षेत्रफल होता तो वर्ग इकाई बोलते हैं, इसको सिंपल इकाई यूनिट जो है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप इस पे, ठीक है ना। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, इसके 3 ही पार्ट है। तीसरा पार्ट में ए बी और a माइनस बी, मतलब आपका जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक हैं a b, और जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या दिए -a माइनस का b। चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, आपका दूरी सूत्र जो है
ए भी बराबर क्या होगा, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देखिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और आपका y2 ये हो गया। x1 का मान कितना है, a है, माइनस के x2 का मान कितना है, माइनस का a है, तो इसको ब्रैकेट में करके माइनस का a और ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 का मान कितना है, b है, माइनस के y2 का मान कितना है, माइनस का b है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको खोल लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये अंडर रूट में आ गया आपका। अब a माइनस माइनस प्लस a और उसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस इसी तरह से b और माइनस माइनस प्लस b और उसका होल स्क्वायर आ गया। इसको आप कैसे लिखोगे, देखिए a और a 2a, मतलब 2a का स्क्वायर आ गया प्लस इसी तरह से 2b का स्क्वायर आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो गया और इसका अंडर रूट हो गया। इसका मतलब अब क्या होगा, 4 कॉमन आ जाएगा आपका। देखिए 4 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका पूरे का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या होता है, देखिए 2 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के यहाँ पे अंडर रूट रह जाएगा सिर्फ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से आपके जो तीनों पार्ट, इसमें सिंपल दूरी का सूत्र लगना है और कुछ भी नहीं होना है, और हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि बिंदुओं 0 0 मतलब मूल बिंदु हो गया है और 36 15 जो है दूसरे बिंदु के निर्देशांक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वो भी इसी तरीके से निकलेगी। जब अगर आप ये निकालोगे तो वो भी निकालोगे, तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, ये निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो बिंदु दिया है आप इसको ए मान लीजिए, ए बिंदु है, ये 0 0 हो गया, और आपका बी बिंदु है, इसका जो है बी, इसके निर्देशांक है 36 15। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी निकालनी है। तो ए बी बराबर क्या होगा, इसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन करें अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में x1 कितना है आपका, देखिए x1 y1 ये हो गए और इसी तरह से x2 y2 ये हो गए। 0 माइनस के क्या होगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 क्या है आपका 0 ही है, तो 0 माइनस के 15 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, बराबर अंडर रूट में 0 माइनस के 36 मतलब माइनस के 36 का स्क्वायर, माइनस के 36 का स्क्वायर प्लस माइनस के 15 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अब क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 36 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह से माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 होता है। ठीक है, लेकिन 36 का स्क्वायर आपको पता नहीं, तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई है कि 36 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, पहले इसका स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर 36 इधर लिख लिया आपने, फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 0 9, ये हमेशा 2 डिजिट में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इन तीनों की गुना कर देंगे, 3 गुना 6 6 18, 18 दूनी 36 आ गया। वो क्या है, एक अंक छोड़कर लिखना है, मतलब 3 6 36। उसके बाद क्या होगा, इनको जोड़ दीजिए, 6 6 और 3 9 और 9 और 3 12, तो 1296 आपका क्या होगा 36 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1296, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 1296 आ गया और ये 225 आ गया, इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया 1521 आ गया आपका, यहां से आ गया 1521 अंडर रूट में। ठीक है, वर्गमूल 1521। अब 1521 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये देखिए 1521 हो गया, और यहां से 2 2 के पेयर बना लेते हैं, और 15 के लिए कितना चलेगा, 4 चौक 16 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, और 15 में से 9 गए 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3, क्योंकि जो यहाँ पे चलाया वही जोड़ देते हैं, 3 और 3 6 हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे 2 1, अब 6 से कितना चलाए, अब अगर हम जो है 6 48 और जो है 6 9 54, अगर मैं 6 9 चला लेता हूँ 69 हो जाएगा, तो 9 9 81 81 का 81 लिखे 8, और 6 9 54 54 और 8 62, मतलब कि 621 आ जाएगा अगर मैं 9 चला देता हूँ। इसका मतलब क्या है 39 का जो है 39 है, इसका जो है वर्गमूल जो है 1521 का क्या है 39 है आपका। ठीक है, 39। तो इसी तरह से आपकी जो ये दूरी आ गई 39 इकाई आ गई, ये इसका आंसर है। क्लियर है। इसी तरह से आप उसने पूछा कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में जो एक अनुच्छेद दे रखा है बुक में आपकी, उसमें दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इस तरह से हम वो भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नंबर 3 में क्या कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5
मतलब ए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 2 3, तीसरा बिंदु क्या है -2 -11, संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, पहले आपको संरेखी का मतलब समझ में आना चाहिए। संरेखी क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है अर्थात एक ही रेखा में होना, बिंदुओं का एक ही रेखा में होना। जैसे ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये क्या होनी चाहिए, एक ही रेखा में है। क्या ये है या नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। सपोज करिए पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तीसरा बिंदु है सी, इसका मतलब ये क्या हुआ ए बी सी। तो अगर मैं ये निकाल दूं कि ए बी निकालूं और प्लस बी सी निकालूं, तो वो क्या आना चाहिए, अगर ये एक ही रेखा में होंगे तो क्या होगा, ए बी और बी सी को अगर मैं जोड़ देता हूं, इन दोनों को मतलब ए बी को और बी सी को जोड़ दूंगा, तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, ए सी के बराबर आनी चाहिए। कब, जब ये एक ही रेखा में होंगे। अगर ये एक रेखा में नहीं है तो ए बी अलग आ सकती है, बी सी अलग आ सकती है, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पता वो बराबर ना आए ए सी के। तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के, तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु क्या है, संरेखी हैं, एक ही रेखा में है। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करना है, निर्धारित कीजिए, हमें तो सिद्ध नहीं, हमें तो निर्धारित करना है कि है या नहीं। तो निर्धारित करना है, निर्धारित करना है बिंदु ए बी सी संरेख है या नहीं, है या नहीं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ए बी सी, तो बिंदु ले लेते हैं हम, यहाँ पे पहले बिंदु लिख लेते हैं ए क्या है 1 5, ठीक है। और आपका फिर बी क्या है, बी जो है 2 3 है, और जो सी है आपका -2 -11 है। ठीक है, इसके नीचे देखिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्योंकि जब हम इन दोनों को लेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, मतलब पहले आप ए बी निकाल लीजिए। ए बी बराबर क्या होगी, अंडर रूट में x1 के x2 का स्क्वायर प्लस y1 के y2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, ये देखिए x1 कितना है 1 के 2 का स्क्वायर, और प्लस जो आपका y1 क्या है 5 के y2 3, तो 5 के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 का 1 मतलब 1 के 2, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 5 में से 3 का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4 और 1 5 आ गया, तो अंडर रूट में 5 आ गया आपका ए बी। क्लियर है, ये ए बी का मान आया। अब हम निकाल लेते हैं बी सी का मान, बी सी बराबर क्या होगा आपका बी सी, तो वो भी इसी तरह से लिखेंगे कि पहले x1 के x2 का स्क्वायर प्लस y1 के y2 का स्क्वायर बराबर, तो x1 क्या होगा बी सी के लिए, ये देखिए बी सी के लिए x1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस का क्या होगा जो है सी मतलब सॉरी x2 कितना है -2, तो 2 के 2 के 2, तो 2 + 2 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर y1 कितना है 3 है, और माइनस के y2 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 11 क्या है माइनस के हैं, तो 3 + 11 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगी ये बात। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 2 और 2 को जोड़ देते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 11 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, 212 आ गया, ए बी आ गई, बी सी आ गई। अब हम देखते हैं ए सी क्या होगी। ए सी बराबर क्या हो गया आपका अंडर रूट में x1 के x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 के y2 इसका स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी, तो एक सी के लिए x1 y1 तो ये हो गए और x2 y2 ये हो जाएंगे, मतलब x1 कितना है 1, फिर उसके बाद माइनस के जो x2 क्या होगा माइनस के 2 है, तो मतलब 1 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस हो गए, प्लस y1 कितना है 5 है 5, और ये क्या होगा 5 + 11 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो गया बराबर। अब यहाँ पर देखिए 2 में 1 जोड़ेगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 11 में 5 जोड़ेंगे 16 का स्क्वायर 256 हो गया, तो 256 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा आपका, और ये अंडर रूट में आ गया। तो अब आप ये देखिए कि ए बी प्लस अगर मैं बी सी करूंगा तो वो बराबर नहीं आ रहा है किसके ए सी के। ठीक है, ए बी प्लस बी सी करूंगा तो वो बराबर नहीं है ए सी के, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ए बी सी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है आंसर। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस के 2, 6 4, 7 माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यहां पर बात हुई समद्विबाहु के शीर्ष। समद्विबाहु के अगर शीर्ष की बात करी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो क्या होगा, उसकी दो भुजाएं, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, इसका मतलब दो भुजा समान आनी चाहिए। अगर हम मान लेते कि माना ये ए है शीर्ष 5 माइनस के 2, बी शीर्ष आपकी 6 4 है और सी शीर्ष आपका 7 माइनस के 2 है। सबसे पहले हम इनकी तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जांच करना है, समद्विबाहु है। ठीक है, तो भुजा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हल में क्या होगा, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, बराबर क्या होगा, अंडर रूट में देखिए x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर, अब x1 देखिए क्या है, x1 5 है और x2 कितना है 6 है, तो 5 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस आपका जो y1 है माइनस के 2 और माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 4 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या हुआ, जब 6 में से 5 गया एक, और ये क्या होगा माइनस का होगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, और माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अब ये देखिए 4 और 2 6, 6 छंग 36 हो गया, मतलब 36 और 1 37, तो इसका मतलब अंडर रूट में कितना आ गया 37 आ गया आपका ये ए बी। क्लियर हो गया ए बी। अब इसी तरीके से हम बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी बराबर क्या होगा आपका यही x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, अब x1 का मान कितना होगा, x1 अब की बार 6 हो जाएगा क्योंकि बी सी की बात कर रहे हैं, तो 6 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2, 4 माइनस के माइनस का 2 क्योंकि माइनस है ना यहाँ माइनस 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये देखिए 7 में से 6 गया एक, तो माइनस का 1 तो उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 छंग 36 हो गया और 36 और 1 37 हो गया। तीसरी भुजा भी निकाल लेते हैं ए बी बी सी। अब ए सी क्या होगी आपकी, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब a और c, तो 5 माइनस के क्या होगा 7 हो जाएगा, 5 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर, तो 2 में से 2 गए तो 0 हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस के 7 का स्क्वायर मतलब 7 में 5 गए 2, माइनस के 2 मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 0 इक्वल टू 4 का अंडर रूट बराबर 2 आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से अब आपने देखा ए बी इतनी है, बी सी इतनी है, ए सी इतनी है। चूंकि ए बी बराबर किसके है, बी सी के बराबर अंडर रूट में 37, तो इसलिए क्योंकि दो भुजा बराबर है तो इसलिए आप कह सकते हो ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हाँ ये इसलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पता लग गया ना आपको कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर क्या होगा दो भुजा बराबर आ गई, और समद्विबाहु त्रिभुज में यही होता है, इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किसी कक्षा में चार मित्र जो है बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये कक्षा है आपकी, इसमें चार मित्र हैं, ए है, बी, सी और डी। ये क्या है, इन बिंदुओं पर बैठे हैं, ए बी सी डी बिंदुओं पर। ठीक है, चार मित्र जो हैं। चलिए, जैसा कि निम्न आकृति में दर्शाया गया है, ए बिंदु है, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु पे बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर जो है आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ये क्या कौन कह रहा है? चंपा कह रही है। ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है, चमेली से कह रही है। तो चमेली इसमें क्या कहते हैं कि चमेली इसमें सहमत नहीं है, उसे नहीं लगता कि ये वर्ग है। तो उसने कहा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, क्या चंपा सही है, चमेली सही है। तो हमें अब ये देखना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं है। मतलब ए बी सी डी को अगर हम मिलाते हैं या इनकी पोजीशंस को हम देखते हैं कि स्थिति को कि ये वर्ग में बैठे हैं नहीं है, कि ये वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, ए बी बी सी सी डी ए डी, क्योंकि वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या होगा, अगर ये वर्ग होगा तो क्या होगा, ये भुजाएं सारी बराबर आएंगी। कॉमन सी बात है, ठीक है ना, वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे भुजा? भुजा निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले जो बिंदु ए है,
उस बिंदु के हमें निर्देशांक लिखने होंगे, क्योंकि ये क्या ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ में जो ये है ये एक्स अक्ष हो जाएगी और ये आपकी क्या होगी, वाई अक्ष हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष हो जाएगी। अब आप देखिए बिंदु अगर ए की बात करें तो ए बिंदु जो है उसमें एक्स पे कितना चला, 3 चला और वाई पे 4 चला। देखिए वाई पे कितना चल रहा है, 4। देखिए एक्स पे क्या होगा, ये ए बिंदु यहाँ है तो यहाँ से चलिए एक्स पे कितना चला, 3 और ऊपर कितना चला, 4 चला, तब जाके हम ए पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसके मतलब इसका निर्देशांक लिखने के लिए क्या तरीका होता है, सबसे पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को। इसका मतलब क्या होगा, 3 4, ये ए बिंदु के निर्देशांक हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं बी बिंदु की। बी बिंदु के लिए यहां से चलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 6 पे चले एक्स पे और वाई पे कितने चले हम, 7, मतलब 6 7, ये आपके वाई इसके बी बिंदु के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार सी के लिए अगर हम चलते हैं तो एक्स पे कितना चले, 9 चले और वाई पे कितना चले, 4, तो पहले एक्स लिखेंगे 9 और फिर 4। इसी तरह से डी की अगर हम बात करें तो एक्स पे कितना चले हम, 6 चले और वाई पे कितना चले, 1 चले, तो 6 1। तो अब हम ए बी अब तो आसानी से निकाल सकते हैं, ए बी बी सी ए सी और ए डी जो है हम सी डी और ए डी जो है हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिंदु ए, इसके निर्देशांक लिखिए क्या है, 3 4 और बी के क्या है, 6 7 हैं, बी के 6 7 हैं। सिर्फ इतने की बात करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी बराबर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब अंडर रूट में क्या होगा, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, बराबर। अब यहाँ पे सूत्र तो हमने लगा दिया। अब इसमें देखिए x1 क्या मान है, 3, x2 6, मतलब 3 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 4 माइनस के y2 कितना है, 7, इसका स्क्वायर। अब देखिए 3 माइनस के 6 मतलब माइनस के 3 आ जाएगा, घटाकर माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 7 जो है 3 ही आएगा और ये भी माइनस का 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 3 का मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। तो इसका मतलब अंडर रूट में 18 आपकी ए बी आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी बराबर क्या होगा, बी सी के लिए पहले इसके निर्देशांक लिख दीजिए। जो ये बी होगा इसके निर्देशांक क्या है, 6 7 और जो सी है उसके निर्देशांक कितने हैं, 9 4। अब लगाइए बी सी के लिए, तो जो बी सी बराबर होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 मतलब 6 माइनस के क्या 9 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपका x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 माइनस के 9 7 माइनस के 4 इसका स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, 6 माइनस के 9 कितना हो गया, माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 4 3 इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18, तो अंडर रूट में 18। तो इसका भी आंसर अंडर रूट में 18 आया। ठीक है, ए बी बी सी बी आई। अब हम निकाल लेते हैं क्या, सी डी। तो सी के निर्देशांक कितने हैं, 9 4 और डी के निर्देशांक कितने हैं आपके, 6 1। तो अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। हम कर देते हैं। अब x1 कितना है, 9, तो 9 माइनस के x2 6, 9 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के कितना 1 का स्क्वायर, तो वो बराबर कितना होगा आपका, 9 में से 6 गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से गए 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18, तो अंडर रूट में 18 जो है आपका आंसर आ गया। क्लियर है, अभी सी डी का आया है। ठीक है, सी डी के बाद अब हम ए डी निकालते हैं। तो ए डी बराबर क्या होगा, उसके लिए भी पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। ए के निर्देशांक कितने हैं, जैसे 3 4 हैं और डी के निर्देशांक कितने हैं आपके 6 1 हैं। तो ए डी बराबर होगा आपका अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में x1 कितना है आपका, x1 y1 और x2 y2। x1 कितना है 3, तो 3 माइनस के 6 का स्क्वायर हो गया प्लस y1 कितना है 4, तो 4 माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, आप देखिए 3 माइनस के 6 क्या होगा, माइनस का 3 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18, तो अंडर रूट में 18 आ गया। अब देखिए आपकी ए बी बराबर है बी सी बराबर है किसके, सी डी बराबर है ए डी बराबर है किसके, अंडर रूट में 18। ये सब बराबर हैं, इसलिए आप क्या कह सकते हो, उसने पूछा कि क्या ये एबीसी एक वर्ग है, इसलिए आप कह सकते हो इसलिए
ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। क्लियर है आपको? चलिए, तो इसलिए उसने पूछा कि चमेली से मैंने दूरी सूत्र का प्रयोग करें, इनमें से कौन सही है, इसलिए आप कह सकते हो चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था कि ये वर्ग है। ठीक है, तो चंपा सही है आंसर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आप ये ग्राफ वगैरह देखकर घबराइए मत, और क्वेश्चन बड़ा देखकर कभी भी घबराइए मत। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और बड़ा ही सिंपल था। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमने बता दिया कि कौन सही है कौन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 6 में क्या कहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब ये 4 शीर्ष दे दिए हैं और अब पूछ रहा है कि वो चतुर्भुज कैसा है, मतलब वर्ग है, आयत है या कुछ और है, तो आपको वो बताना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम चतुर्भुज के जैसे शीर्ष हैं तो उसके लिए वर्ग, अगर सपोज करें वर्ग निकलता है तो क्या होगा, उसकी चारों सारी भुजाएं बराबर होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी सिद्ध किया था कि वर्ग है, मतलब जो बताया था। तो इसी तरह से हमें पहले भुजाएं निकालनी पड़ेगी इस चतुर्भुज की। तो हम मान लेते हैं कि जैसे शीर्ष है ए, इसका बिंदु जो है ए है, उसके निर्देशांक -1 -2 है। और इसी तरह से बी बिंदु के लिए देख लेते हैं 1 0 हो गया, और इसी तरह से सी बिंदु के लिए देख लेते हैं -1 2 हो गया, और आपका डी बिंदु के लिए हो गया -3 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले भुजाएं निकाल लेते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, तो ए बी क्या होगी, बराबर अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब ये देखिए x1 कितना है आपका, x1 माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस का x2 कितना है आपका, ये माइनस का 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है आपका, माइनस का 2, और माइनस का y2 कितना है, 0 है, इसका स्क्वायर हो गया। आपको अगर ये जैसे समझ में ना आ रहे हो, या फिर आपको जो है इसमें पजल हो रहे हो कि x1 y1 में, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे x1 y1 हमेशा सही रहेगा इस तरह से क्वेश्चन में, x2 और यहाँ y2। ठीक है, फिर अगले वाले के लिए क्या होगा, ये जब BC निकालोगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट में ये माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। ठीक है ना, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस आपका -2 -0, मतलब कि -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस -4 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, मतलब अंडर रूट में क्या आ गया आपका, 8 आ गया। क्लियर है? अब हमने ए बी निकाल लिया है, अब हम निकालते हैं इसमें BC। ठीक है, तो BC के लिए आपको क्या करना होगा, ये BC बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, बराबर x1 कितना है, देखिए x1 यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, माइनस के x2 कितना होगा, -1, मतलब कि 1 + 1 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पे y1 कितना होगा आपका 0, और माइनस के y2 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस 4 हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पे भी आपका अंडर रूट में 8 आ गया। क्लियर है? BC भी निकल गया। इसी तरह से आप CD भी निकाल सकते हो। चलिए CD निकालते हैं, CD बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट में, अब x1 कितना है CD में, माइनस के 1 हो गया, -1 माइनस का क्या होगा x2, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रख दीजिए, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है, देखिए y1 2 है, माइनस के 0 हो जाएगा, 2 माइनस के 0 इसका स्क्वायर, क्योंकि y2 0 था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट में, ये माइनस के 1 प्लस के क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस के 0 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अंडर रूट में अब ये देखिए 3 में से 1 गए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट में 8। इसका मतलब आपका ये CD भी 8 आ गई। ठीक है, अब हमें CD निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है भाई, AD निकालना है। तो अब क्या करेंगे, AD बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब ये देखिए आप यहाँ पे x1
AD के लिए x1 कितना है, माइनस के 1 है, माइनस के x2 कितना है आपका, माइनस का 3, मतलब कि प्लस 3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना है आपका, माइनस का 2 है और y2 कितना है, 0 है, माइनस का 0, इसका स्क्वायर हो गया। 3 में से गए 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 आ गया, तो बराबर अंडर रूट में 8। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ देखा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD और बराबर किसके हैं, अंडर रूट में 8। ये सब बराबर हैं। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाएगा, इसलिए क्या होगा, ABCD किसके शीर्ष हैं, ये एक वर्ग के शीर्ष है या फिर बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार। तो आप कह सकते हैं कि बनने वाला चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, ABCD से बनने वाला चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी दी है बिंदु, तो पहले लिख लीजिए A क्या होगा, माइनस के 3 5 हो जाएगा, B क्या होगा 3 1 हो जाएगा, C क्या होगा 0 3 हो जाएगा और D आपका माइनस का 1 माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले AB बराबर क्या होगा, अंडर रूट में कितना, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना है, माइनस का 3 है भाई, x1 y1 AB के लिए और ये x2 ये y2। ठीक है, BC के लिए ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 कितना, माइनस का 3 और माइनस के x2 कितना है, माइनस का 3, इसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 5 माइनस के y2 कितना है 1, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 में से गए 4 का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप कह सकते हो कि माइनस का 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 36 और 16 को जोड़ देते हैं, 42 आ गया आपका, 42 नहीं 52 आ जाएगा। 6 और 6 12 का 2 का 80 लगाए, 3 और 1 4 और 1 5, 52 आ गया अंडर रूट में। ठीक है, तो इस तरह से AB निकल गए। अब हम निकाल लेते हैं BC बराबर कितना होगा, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर। x1 कितना है 3, तो 3 माइनस के x2 कितना है 0, 3 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर, 3 माइनस के 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 3 का स्क्वायर मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया। बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 अंडर रूट में आ गया। क्लियर है, AB निकल गई, BC निकल गई। अब हम क्या निकालते हैं, CD निकालते हैं। CD बराबर कितना होगा, देखिए C बिंदु के निर्देशांक ये हैं, तो x1 y1 ये और x2 y2 ये, मतलब x1 माइनस x2 0 माइनस का x2 मतलब माइनस का 1, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस के y2 कितना है माइनस का 4, तो इसका भी स्क्वायर ऐसे कर देंगे, ये हो गया आपका। फिर बराबर कितना होगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 और 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1 प्लस 49 हो जाएगा और 49 में 1 जोड़ोगे तो 50 अंडर रूट में ये आ गया आपका। क्लियर है, AB ये आया, BC ये आया, CD ये आया, अब रह गया बस AD में निकाल लेते हैं। AD बराबर क्या होगा, A और D, तो x1 कितना है माइनस का 3 माइनस के x2 मतलब कि -1, इसको +1 कह देंगे, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 है और माइनस के y2 कितना है माइनस के 4 मतलब +4 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 + 1 कितना होगा, माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -2 का स्क्वायर मतलब 4 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ठीक है, चलिए तो 81 में अगर हम 9 में 81 और -2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, तो 81 में 4 जोड़ देते हैं तो 85 हो जाएगा अंडर रूट में। आपने यहाँ पे देखा AB BC CD AD क्या है, बराबर नहीं है, अलग अलग है सबके सब। चूंकि AB बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है CD के, बराबर नहीं है AD के, तो इसलिए ये क्या होगा, चतुर्भुज क्या होगा, किसी भी प्रकार का नहीं है, विषम बाहु है, क्योंकि ये सारी भुजें अलग अलग है तो इसको विषम बाहु चतुर्भुज कह सकते हैं, विषम बाहु चतुर्भुज है। ठीक है, बस अब आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। उसका जो 6 का थर्ड पार्ट है उसमें भी 4 बिंदु दिए हैं, बताना चतुर्भुज किस तरह से बनेगा। देखिए पहला बिंदु A ले लेते हैं, 4 5 है, B का मान कितना है 7 6 है और C बिंदु के शीर्ष आपके 4 3
और डी बिंदु के शीर्ष जो निर्देशांक हैं 1 2, ठीक है ना, निर्देशांक दे रखे हैं। चलिए अब ए बी निकालते हैं। ए बी जैसे पहले निकाला है भाई, वही दूरी सूत्र है x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर, जो x1 क्या होगा ए बी के लिए, क्योंकि ए और बी शीर्ष की बात होगी, ये x1 ये x2, तो मतलब 4 माइनस के 7 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 5 माइनस के 6 का स्क्वायर, 5 माइनस के 6 का स्क्वायर कितना होगा अब ये देखिए, 4 माइनस के 7 क्या होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस के 6 मतलब माइनस का 1 का स्क्वायर, तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 किया 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और 9 और 1 10, मतलब अंडर रूट में 10 आ गया आपका ए बी। इसी तरह से अब हम निकालते हैं बी सी, बराबर क्या होगा अंडर रूट में, देखिए बी और सी मतलब 7 माइनस के 4 का स्क्वायर, प्लस क्योंकि x1 माइनस x2 हो गया, अब y1 माइनस के y2, y1 कितना 6, y2 3 हो गया, इसके लिए बी सी के लिए तो 6 माइनस के 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 4 गए कितना हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर 18, अंडर रूट में 18 आपका आ गया बी सी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सी डी की, तो सी डी क्या होगा, बराबर होगा अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस का 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 माइनस के 2 का 3 माइनस के 2 का स्क्वायर आ गया, तो 4 में से 1 गया कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 3 तिया 9 प्लस 1 क्या आ गया आपका अंडर रूट में 10 आ गया, ये सी डी आ गया। क्लियर है। इसी तरह से अब हम आखिरी भुजा जो है चतुर्भुज की ए डी निकाल लेते हैं, तो ए डी बराबर कितना होगा अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, मतलब x1 के अंदर 4 माइनस का 1, तो 4 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 माइनस के कितना 2 का स्क्वायर, 5 माइनस के 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से गए 3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, बराबर कितना होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर 18। आपको हमेशा इसका फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले के आपके मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका कभी भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो फॉर्मूले पे मार्क्स हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर जैसे अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर हमेशा लिखना है। ठीक है, अगर आपको जैसे जो ये लिखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो ए और बी जैसे लिखे हैं तो इनके नीचे आप x1 y1 x2 y2 हमेशा, जैसे ए बी निकालोगे तो ए बी को लिख देंगे, ठीक है, बी सी निकालोगे तो बी सी के लिए x1 y1 और सी के लिए x2 y2 हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि ए बी बराबर किसकी है अंडर रूट 10, बराबर ये ए बी बराबर सी डी की है, बराबर है अंडर रूट में 10 के। ठीक है, लेकिन जो बी सी है ये बराबर है अंडर रूट में 18 और ए डी की, ए डी बराबर अंडर रूट में 18, मतलब आपकी दो भुजा जो हैं, ठीक है, दो भुजा जो हैं आपके भुजाओं के युग्म जो है, ठीक है, वो क्या है आपके बराबर हैं। ठीक है ना, ए बी का सी डी के साथ और बी सी का जो है ए डी के साथ, तो आप क्या कह सकते हो आयत है, क्योंकि आयत में क्या होते हैं भुजाओं के युग्म जो हैं, ठीक है ना, जैसे ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये क्या होंगी बराबर होती हैं आपकी, ठीक है, या ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर होती हैं। और अगर आप समांतर चतुर्भुज की बात अगर आप करते हो तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या होते हैं, ये समूह भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। तो आप कह सकते हो कि चतुर्भुज जो है ए बी सी डी से, इसलिए क्योंकि ये बराबर है इसलिए, चूंकि ये बराबर हैं, ठीक है ना, इसलिए ए बी सी डी से बनने वाला चतुर्भुज, बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, आयत या आयत व समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या कहा है कि x अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस के 5 और ये निर्देशांक दी हैं और माइनस के 2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब सम का मतलब समान, दूरस्थ का मतलब दूरी पर है, अर्थात जो बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, हमें वो बिंदु ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं, माना जो है उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये देखिए निर्देशांक जो है बिंदु, वो माना वो बिंदु जो है, मतलब जैसे वो बिंदु अगर O है, सपोज करिए O मान लेते हैं, और उसके निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि x अक्ष पर है, आपको पता है x अक्ष पर क्या होगा, जब वो x अक्ष पर है बिंदु, इसका मतलब वहां पे क्या होगा y तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये x हो गया, क्योंकि हम देखो बिंदु के निर्देशांक क्या लेते हैं x y लेते हैं,
ठीक है, एक्स वाई लेते हैं, लेकिन एक्स अक्ष पर होने के कारण क्या होगा, वो वाई पे तो जानेगा ही नहीं, ठीक है, तो वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माना उस बिंदु के निर्देशांक 0x0 है जो एक्स अक्ष पर है। ठीक है, ये होगी बात। तो यहां पे पहले बिंदु मान ली हमने O है और जिसके निर्देशांक x0 है जो कि x अक्ष पर है, इसके कारण हमने y0 लिया है। क्लियर है, चूंकि जो है आप कह सकते हो वैसे तो हमने कह दिया कि जो x अक्ष पर है तो इसलिए y0 हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो दूसरा बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु की हमें इन दोनों बिंदु से दूरी जो है बताना कि समदूरस्थ है, ये ज्ञात करना है कि ये है या नहीं है। तो हमने बिंदु क्या ले लिया, अब बिंदु लिया A, 2 - के 5 है, वह बिंदु दूसरा क्या है, B है, -2 9। तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, OA निकाल लेते हैं। OA बराबर क्या होगा, देखिए OA बराबर क्या होगा, √ में x1 - के x2 का स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का स्क्वायर, ये निकाल लेते हैं बराबर, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, इनकी ये बताना कि बिंदु समान दूरी पर है, वो ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे OA निकाल लेंगे, इसी तरह से OB भी निकाल लेंगे। तो OA OB क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, तभी तो समदूरस्थ होगा। तो चलिए देखते हैं, अब x1 कितना होगा, देखिए x1 को x ले लीजिए माइनस के, x2 को क्या कर, जो x1 क्योंकि O की बात है, ठीक है, तो x1 हमने क्या ले लिया, जो है x ले लिया। अब x2 क्या होगा, क्योंकि A की बात है, OA की बात है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की अगर हम बात करते हैं, y1 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पहला बिंदु ये है, तो y1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है, OA में दूसरा बिंदु है -5, तो जो है -5 और इसका क्या आएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, x - 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब क्या होगा, 0 - प्लस 5 हो जाएगा, तो +5 का स्क्वायर हो गया आपका, और इसको आप लिख सकते हो x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 हो गया आपका, और ये आया आपका √ में। क्लियर है, ये आपका OA आ गया। ठीक है, ये आपका OA आ गया। अब इसी तरह से हमने OB भी निकाल सकते हैं। OB बराबर क्या होगा, √ में x1 - के x2 का स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x1 क्या होगा, O बिंदु का x निर्देशांक, तो O बिंदु का x निर्देशांक क्या है, x ही है, माइनस के। अब B बिंदु का y जो x निर्देशांक हो गया वो x2, ये देखिए -2 हो जाएगा भाई, ये x1 y1 हो गया OB के लिए, और x2 y2 -2 हो गया, और ये 9 y2 हो गया, तो -2 x2 की जगह रख देते हैं और इसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, माइनस के y2 कितना है यहाँ पे 9 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। आइए देखते हैं अब हम आगे कि x माइनस प्लस 2 और इसका स्क्वायर प्लस 0 - के 9 मतलब -9 का स्क्वायर 81, इतना हो गया, ये आ गया OB। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए OA निकल गया और OB भी निकल गया। अब क्योंकि उसने कहा कि ये बिंदु क्या है, मतलब ये जो बिंदु है वो समदूरस्थ था, अर्थात ये दूरी क्या है, समान है, तब हमें x अक्ष पे इसका जो मान है ना ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हमें x का ही तो मान ज्ञात करना है, तभी तो, क्योंकि y तो 0 हो गया, x का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि बिंदु O जो है A व B से समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर है, तो इसलिए क्या होगा, OA जो होगा वो बराबर किसके होगा, OB की, और अगर OA का स्क्वायर करेंगे वो भी बराबर क्या होगा, OB के स्क्वायर के। सिंपल सी बात है। तो अब OA का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे OA तो निकल गया, स्क्वायर का मतलब ये वर्ग, ये जो वर्गमूल है ये हट जाएगा, तो क्या होगा, x - के 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर OB क्या होगा, x + 2 का स्क्वायर और प्लस 81 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर अब हम इसको जो है खोलकर लिख लेते हैं, x - के 2 का स्क्वायर को खोल लेते हैं, क्या होगा, x² प्लस 2 दूनी 4 और माइनस के 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस आपका 25 हो गया, और ऐसे यहाँ पे x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आपका 81 हो जाएगा। अब ये x² माइनस के x² हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 4 ये भी हट गए, अब बचा क्या, माइनस के 4x प्लस 25 और बराबर हो गया 4x प्लस 81। ठीक है, अब ये जो 4x और ये माइनस के 4x इधर आके 4x प्लस 4x हो जाएंगे, और ये 25 जो है और ये 81 माइनस के 81 हो जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे से हम क्या होगा, 4 और 4 को जोड़ लेते हैं, 8x हो जाएगा। और इसमें से 81 में से 25 को घटा देते हैं तो क्या होगा आपका, 11 में से 5 गए 6 आ गया आपका, और 7 में से 2 गए 5 आ गया आपका, 56 आ गया। और लेकिन माइनस का आ गया, तो माइनस के 56 बराबर 8x है, तो बटे 8 हो के बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर 8 सते 56 माइनस के 7 आ गया आपका। ठीक है, तो x का मान कितना है आपका, माइनस के 7 आया। तो यहाँ पर जो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस के 7 0। इसलिए x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक बिंदु O के निर्देशांक बिंदु जो है O कहा था हमने, O के इसको हाँ O कहा था, O के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होगा आपका, वैसे O बिंदु हम मूल बिंदु को ले लेते हैं 0 0 को, आप इसको कुछ और नाम दे दीजिएगा। ठीक है, निर्देशांक जो होंगे वो बराबर होंगे x 0 और बराबर होंगे माइनस के 7 0। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। इस बार आपको दूरी तो दे दी, लेकिन क्या है, एक बिंदु के निर्देशांक तो पूरे हैं 2-3, लेकिन दूसरे में क्या 10 तो दे दिया, x तो दे दिया, मतलब आपको कि भुज पे क्या है 10, जो x है वो 10 है, लेकिन जो y है मतलब y पर उसके बिंदु के क्या निर्देशांक है वो नहीं दिए, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, उसके बीच की दूरी उसने 10 मात्रक दे दी, तो यहाँ पे हम दोनों के बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। मतलब जैसे बिंदु P, आप यहाँ पे देखिए कि हल में यहाँ देखिए बिंदु P क्या है, इसके निर्देशांक 2-3 और जो Q है उसके निर्देशांक है 10 y। तो हम PQ निकालेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो PQ बराबर क्या होगी, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x1 का मान कितना है, x1 कितना है 2 है, माइनस के x2 10 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना है माइनस के 3 और माइनस के y2 कितना है y इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में से 2 गए 8 और माइनस के 8 आएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका माइनस के 3 माइनस के y इसका स्क्वायर हो गया, और ये आपका क्या है अंडर रूट में आया बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस माइनस के 3 माइनस के y इसका स्क्वायर, और ये आपका किस में आ गया, अंडर रूट में आ गया। ये PQ है। ठीक है, PQ। अब आपने देखा कि उसने बताया था PQ कितना है, क्योंकि उन P और Q क्या, PQ क्या है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी। ठीक है ना, उसने कहा कि इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, मतलब प्रश्नानुसार PQ कितना दिया, PQ बराबर दिया आपको 10। इसका मतलब PQ का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। 10 का स्क्वायर, ये इसको ऐसे कर दीजिए 10 का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। PQ का स्क्वायर मतलब PQ कितनी थी, ये थी अंडर रूट में थी, और जब इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये वर्गमूल जो है हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या होगा, मतलब 64 प्लस आपका माइनस के 3 माइनस के y इसका स्क्वायर बराबर 100 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, माइनस के 3 माइनस के y इसका होल स्क्वायर बराबर ये जो 100 है, और ये 64 प्लस का इधर आकर माइनस के 64 हो जाएगा। अब 100 में से 64 गए, कितना आ गया आपका 36 आ गया, तो माइनस के 3 माइनस के y इसका होल स्क्वायर बराबर 36। तो माइनस के 3 माइनस के y बराबर जब हम करेंगे, ये जब स्क्वायर मतलब वर्ग जब आपका दूसरी साइड बराबर साइड से इधर वाली साइड आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो वर्गमूल में क्या आएगा 36, मतलब अंडर रूट में 36, और किसका, प्लस माइनस का, पता है आपको। चलिए अब यहाँ पे प्लस माइनस 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है, और ये माइनस के 3 माइनस के y। तो अब एक बार आप क्या करोगे, प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन प्लस चिन्ह जो है लेने पर, तो क्या होगा, माइनस का 3 माइनस के y बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो माइनस के 3 जो है और ये माइनस का 6 बराबर क्या होगा, y आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, और ये आएगा माइनस का 9। तो y का मान 9 माइनस का 9 आ गया। और ये आप जब माइनस का चिन्ह लेने पर, ये तो प्लस चिन्ह लिया था, अब माइनस चिन्ह लेने पर बात करते हैं। देखिए माइनस का 3 माइनस का y और बराबर किसका, माइनस का 6। तो क्या होगा, माइनस के y बराबर माइनस का 6, और ये माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3, तो माइनस का y बराबर 6 और में से 3 गए 3 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ा जो बड़ी संख्या है माइनस का, लेकिन माइनस इधर भी है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वह मान जिसके लिए बिंदु ये इनके बीच की दूरी जो है, मतलब बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो क्या होगा, 2 मान आ गए, एक मान माइनस का 9 हो जाएगा और एक मान 3 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि यदि Q 0 1 उसके निर्देशांक दिए हैं, बिंदुओं P
5 माइनस के 3 और r x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ही है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें दिया क्या है, इसमें दिया है ये बिंदु के निर्देशांक दिए हैं आपके जो है P Q और R दिए हैं आपके, ठीक है। और साथ ही आपको क्या दिया है, ये जो पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर क्यू आर के, क्योंकि क्यू बिंदु जो है वो समदूरस्थ था, समान दूरी पर था। तो मतलब क्यू की पी से दूरी मतलब क्यू पी या पी क्यू बराबर होगी किससे, क्यू की आर से दूरी मतलब क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू बराबर क्यू आर ये आपको दिया है, ठीक है। तो अब हमें मान ज्ञात करने हल। अब आप सबसे पहले जो बिंदु निर्देशांक दिए उनको लिख लीजिए, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, पी क्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि पी क्यू निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, वहां से आपका एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू क्या है आपका 0 1 है और पी आपका कितना है 5 माइनस के 3 है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं पी क्यू बराबर कितना होगा, पी क्यू या क्यू पी आप कह सकते हो, क्यू पी भी कह सकते हो, क्यू पी कर लीजिए आप, बराबर कितना होगा अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा। अब ये देखिए x1 कितना है यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस के 5 का स्क्वायर और प्लस आपका y1 1 है, माइनस का 3 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बराबर हो गया ये 0 माइनस के 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, प्लस क्योंकि 0 माइनस के 5 माइनस के 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 1 माइनस के प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 25 हो गया आपका, प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 का 1 का 80 लगाए, 2 और 1 3 और 1 4 41। तो ये अंडर रूट 41 जो आ गया वो आपका आ गया ये QP या PQ, ठीक है, ये आ गया आपका। और अब हमें निकालना है PQ तो हो गया QR, अब हम निकालते हैं QR। तो Q के निर्देशांक कितने हैं आपके, Q के 0 1 हैं और R के कितने हैं आपके X 6 हैं। तो ये x1 y1 ये x2 y2 जैसे हम पहले हमेशा करते थे। तो यहाँ QR बराबर क्या होगा अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस कितना y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब x1 कितना है 0 माइनस का x हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस y1 कितना है 1 माइनस के 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो 0 माइनस का x का स्क्वायर मतलब माइनस का x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1 माइनस के 6 मतलब माइनस के 5 इसका स्क्वायर क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस ये कैपिटल X है आपका तो कैपिटल ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये वर्गमूल में आ गया। अब चूंकि आपका दिया है पी क्यू बराबर किसके हैं क्यू आर के, ब्रैकेट में कर दीजिए दिया है, हमें तो x का मान निकालना है। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर किसके होगा क्यू आर के स्क्वायर के। अब पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा 41 होगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसका मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर किसके होगा 41 के होगा और एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 41 माइनस के 25, ठीक है। तो 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, ठीक है। तो यहाँ पे से 41 में से 25 गए 16 गया एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 16 आएगा और किसका प्लस माइनस का, तो आपका प्लस माइनस का 16 क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो x का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है, किसका प्लस माइनस का 4 आया। अब उसने ये कहा कि दूरियां जो है यहाँ पे जो है दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमारा दोनों दूरी हमें ज्ञात करनी है, कब ज्ञात करनी है जब आपका x का मान कितना है, देखिए जब x बराबर 4 प्लस का 4 लेंगे भाई, दो चिन्ह आए इसके प्लस माइनस से मतलब 2 मान आ गए आपके। तो जब x बराबर 4 होगा, ठीक है, तब उस समय आपकी दूरियां QR क्या होगी, देखिए पहले Q बिंदु लिख दीजिए, Q बिंदु के निर्देशांक 0 1 और R बिंदु के जो निर्देशांक होंगे आपके क्या होंगे x 6 मतलब कि प्लस के 4 6। तो इस समय आपको QR निकालनी है। तो QR बराबर क्या होगी अंडर रूट में आप देखें x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा अपने आप, ठीक है। तो x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, x1 क्या होगा देखिए 0, तो 0 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, y1 कितना है 1, तो 1 माइनस के 6 का स्क्वायर, क्लियर है। 0 माइनस के अब 4 का स्क्वायर मतलब कि माइनस के 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा प्लस 1 माइनस के 6 मतलब कि कितना होगा 6 में से गए 5, तो माइनस के 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा बराबर क्या होगा 25 और 16 का जब हम जोड़ते हैं तो 41 आ जाएगा और अंडर रूट में आ गया। तो QR कब जब x बराबर 4 है तब QR इतनी आ गई और जब x बराबर माइनस के 4 है
तब Q के निर्देशांक क्या है 0 1 है, लेकिन R के चेंज हो जाएंगे क्योंकि 4 की जगह माइनस के 4 आ जाएगा 6, क्योंकि R के निर्देशांक क्या थे x 6 थे और x का मान माइनस के 4 रखा है अब हमने। ठीक है, अब यहाँ पे QR निकालते हैं, वो बराबर क्या होगी अंडर रूट में, देखिए x1 कितना होगा 0 और ये x2 कितना होगा माइनस के 4, मतलब 0 + 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस y1 माइनस के y2 क्या होगा 1 माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 0 में 4 मतलब 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 6 में से गए 5 माइनस के 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41, अंडर रूट में 41 ही आएगा। क्लियर है, चलिए तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या स्क्वायर हो जाता है, तो इसका मतलब x का मान प्लस का हो या माइनस का हो, तो यहाँ पे आपका जो है समान आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे जब आपका x बराबर 4 है, ठीक है ना, प्लस का लिया, तो अब हमें PR भी निकालना है। अभी QR तो हमने निकाल लिया, ठीक है, अब हमें PR निकालना है। तो PR क्या होगा, देखो PR में क्या होगा, ये P क्या है 5 माइनस के 3, P के निर्देशांक 5 माइनस के 3, और R के निर्देशांक क्या होंगे जब 4 6 होगा, ठीक है ना, 4 6, तो अब क्या होगा यहाँ पे इतना हो गया, तो PR बराबर कितना होगा अंडर रूट में, अब x1 माइनस के x2 मतलब 5 माइनस के 4 का स्क्वायर, 5 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 81। ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, तो यहाँ पे आ गया 82 अंडर रूट में। तो ये PR आई जब आपकी x बराबर कितना है 4 है, और अगर -4 करके देखते हैं, चलिए तो ये भी देख लीजिए, जब x बराबर माइनस के 4 है तब P 5 माइनस के 3 हो गया और R का है माइनस के 4 6, तो उस समय आपकी PR बराबर कितनी होगी। ठीक है, PR निकालनी है, तो PR बराबर अंडर रूट में, अब x1 माइनस के x2, x1 कितना है 5, तो 5 x1 माइनस के x2 का, तो माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस के y2 माइनस के 3 माइनस के 6, माइनस के 3 माइनस के 6 का स्क्वायर आ गया, बराबर कितना होगा 5 में 4 जोड़ोगे 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, प्लस 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 81 मतलब 81 प्लस 81 आ गया आपका, तो कितना हो गया आपका, ये आ गया आपका मतलब कि 162 अंडर रूट में। ठीक है, इसको मतलब 81 गुना 2 करोगे तो 162 आ जाएगा, तो 81 क्या होगा 9 रूट 2 आ गया आपका, क्योंकि 81 क्या होता है 9 का 81 का अंडर रूट 9, तो 9 रूट 2, ये आपकी आ गई PR। तो इस तरह से हमने ये आपके सारे मान निकाल दिए हैं। यहाँ पे आपको प्रत्येक मान, क्योंकि x के 2 मान आए हैं यहाँ पे, प्लस का 4 माइनस के 4, तो दोनों मान पे आपको दूरियां QR और PR ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो QR का एक आंसर अंडर रूट में 41, QR तो हमारी दोनों में सेम ही आई है, लेकिन PR आपकी क्या आएगी बदल गई है, एक में 82 आई है अंडर रूट के, और एक साइड जो आई आपकी जब हमने माइनस के 4 लिया तो 9 रूट 2 आई है। क्लियर है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और जो बिंदु दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए 3 माइनस के 4 से समदूरस्थ हो। अर्थात जो अगर बिंदु मान लेते हैं कि माना ये बिंदु है, ठीक है, कौन सा बिंदु जो समदूरस्थ है, मतलब बिंदु जो P है जिसके निर्देशांक x y है, बिंदु A, इसको A मान लेते हैं, A बिंदु निर्देशांक 3 6, व बिंदु B जिसके निर्देशांक कितने हैं 3 माइनस के 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ दिया है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी P की A से जो दूरी होगी, मतलब PA जो होगी वो बराबर क्या होगी P की B से दूरी, क्योंकि समान दूरी पर है P। ठीक है, तो PB, तो PA बराबर किसके होगा PB, ये आपको दिया है। ठीक है, तो अब हम इसके क्या निकाल लेते हैं, हम यही निकाल लेते हैं, दूरियां निकाल लेते हैं। तो P के निर्देशांक क्या है आपके x y, और A के निर्देशांक क्या है जैसे आपके 3 6, तो PA क्या होगा आपका, दूरी सूत्र से आप निकाल सकते हो, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब x1 कितना है यहाँ पे x है, तो x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 6 का स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस के 3 दूनी 6 x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 माइनस के कितना होगा
6 दूनी 12 y हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हम जो है जैसे ये एक्स स्क्वायर इस टर्म को प्लस वाई स्क्वायर को इसको एक साथ लिख देते हैं, और आपका प्लस 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, प्लस 45 और माइनस के 6x हो जाएगा, माइनस के 12 y हो जाएगा। ठीक है, ये पी ए आ गया। अब आपको पता है जब हमारा पी ए पी बी के बराबर हम जब रखेंगे तो हमें क्या होगा, हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जिससे अंडर रूट क्या है हट जाएगा, तो पी ए का स्क्वायर क्या होगा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45 माइनस के 6x माइनस के 12y। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं पी बी, तो पी बी निकालने के लिए पी के निर्देशांक एक्स वाई और बी के निर्देशांक कितने हैं 3 माइनस के 4 हैं। ठीक है, तो पी बी क्या होगा बराबर होगा x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, मतलब x माइनस के कितना 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 3 दूनी 6x प्लस आपका y का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और प्लस 4 दूनी 8y, क्योंकि 2ab तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस के बी का होल स्क्वायर लगाया हमने। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 16 प्लस 25 हो जाएगा, माइनस के 6x हो जाएगा प्लस के 8y हो जाएगा और ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी बी आ गया, ये भी पी बी आ गया। तो अब यहाँ पे पी बी का स्क्वायर कर देते हैं, वो बराबर क्या होगा क्योंकि ये वर्गमूल हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 6x प्लस 8y। अब क्या करेंगे पी ए बराबर चूंकि पी बी के हैं तो पी ए का स्क्वायर जो होगा वो बराबर किसके होगा पी बी के स्क्वायर के। क्लियर है, चलिए पी ए का स्क्वायर का मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45 माइनस के 6x माइनस के 12y बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 6x प्लस 8y। देखें एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी है तो जीरो हो जाएंगे ये। चलिए वाई स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा 45 बचा है, माइनस के 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 6x है, ये माइनस का 6x है और ये इधर आकर प्लस के 6x हो जाएंगे, मतलब कि माइनस के 6x जो है यहाँ पर आपका एक मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पर ये माइनस का 6x हो गया और यहाँ पर जो है x माइनस के 3 जो है, यहाँ पर एक मिस्टेक थी कि यहाँ पे माइनस का 3 था और ये प्लस के 4 थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया और ये y माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है इस तरह से आपका यहाँ पे माइनस का ये प्लस का 6x माइनस के 8y है। ठीक है, तो ये माइनस का 6x है और आपका ये माइनस का 6x हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस के 12y और ये प्लस का क्या होगा 8y हो जाएगा और बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 45 में से 25 गए आपका 20 हो जाएगा, फिर माइनस के 6x माइनस के 6x 12x हो जाएंगे, माइनस के 12y हो जाएंगे और सॉरी माइनस के 12y प्लस 8y, तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 गए 4 और माइनस के 4y हो जाएंगे बराबर 0। अब आपने देखा यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो 4 पंजे 20 हो गया, माइनस के 4 × 12 3x हो जाएगा और माइनस के 4 दूनी 8 2y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं 0 से इधर तो 3x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और माइनस के 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा समीकरण आ गया। उसने ये पूछा था कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये जो आपका p है मतलब एक्स वाई जो है बिंदु निर्देशांक जिसके 3 6 और माइनस के 3 4 से समदूरस्थ समान दूरी पर हो, तो वो जो आपका संबंध एक्स वाई में वो ये है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।